जय शिव गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण। आज सुनेंगे आप स्कंद पुराण का भाग 44 तथा माहेश्वर खंड कुमारी का खंड का भाग 43। पिछले भाग में आपने सुना कि महर्षि लोमस ने भगवान शिव की तपस्या की और बहुत लंबी आयु प्राप्त की। अब इससे आगे की कथा इस भाग में सुने। नारद मुनि जी कहते हैं कि अर्जुन, जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं वही तीर्थ कहलाता है। तब वहाँ भक्तों ने प्रणाम करके नारद मुनि से पूछा, हे ब्राह्मण, मोक्ष साधन के लिए कौन सा स्थान है, बतलाने की कृपा करें। उनके ऐसा पूछने पर नारद मुनि बोले, तुम लोग माँ संवर्त से यह बात पूछो, वे तुम्हें सब तीर्थों के फल की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ स्थान का पता बताएंगे। वे बोले, योगी पर्वत जी, संवर्त जी कहाँ तपस्या करते हैं, यदि जानते हो तो बतलाइए। तब नारद मुनि बोले कि संवर्त मुनि काशी में रहते हैं। उन्होंने गुप्त वेश धारण कर रखा है। वे नंगे रहते और भिक्षान भोजन करते हैं। दिन के दूसरे पैर की पिछली घड़ी और तीसरे पैर की पहली घड़ी को कुतप काल कहते हैं। उसके बाद ही वे निकलते हैं और हाथ में ही भिक्षा लेकर उसे भोजन करते हैं। उनके पास किसी प्रकार की वस्तु का भी संग्रह नहीं है। जब समर्थ जी मिल जाएं तभी निद्भाव से उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न करना। यदि वे पूछे मेरा पता किसने बताया है तो मेरा नाम प्रकट कर देना। तब मेरी नारद जी की बात सुन उन सब ने वैसा ही किया। काशीपुरी में पहुंचकर वे उन्होंने समर्थ को देखा। वे उन्हें पहचान कर उत्साहपूर्वक उनके पीछे गए। सड़क पर चलते हुए समर्थ को पुकार कर कहते जाते थे, ब्राह्मण, अक्षण भर के लिए खड़े हो जाओ। परंतु वे उन्हें फटकारते हुए चले जाते थे। साथ ही ये भी कहते जाते थे, अरे तुम सब लोग लौट जाओ। भागते भागते जब वे बहुत दूर चले गए तब एक स्थान पर रुककर पूछा, किसने तुम्हें मेरे पास भेजा है, शीघ्र बताओ। तब उन्होंने कांपते हुए उत्तर दिया कि नारद जी ने बताया है। तब समर्थ ने पुनः मार्कंडे आदि से कहा, मेरे रास्ते का सल हटा दो, मैं भूखा हूँ। पुनः पुरी में भिक्षा के लिए जाऊँगा। तुम्हारा प्रश्न क्या है उसे भी कहो। तब वे बोले, हे महामुनि, हम आपकी शरण में आए हैं। कृपा में ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हम लोग आपके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त कर ले। जिस तीर्थ में जाकर मनुष्य सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है उसका नाम बताइए, जिससे हम सब लोग जाकर वहीं रहे। तब संवर्त ने कहा, स्वामी कार्तिकेय तथा नवदुर्गाओं को नमस्कार करके मैं तुम लोगों को सर्वोत्तम तीर्थ का परिचय देता हूँ। उस तीर्थ का नाम है महिसागर संगम। ये परम बुद्धिमान नरश्रेष्ठ इंद्रदुमन जब वहाँ यज्ञ करते थे तब इनके द्वारा पृथ्वी 2 अंगुल ऊंची कर दी गई थी। उस समय जैसे गीले काठ के तपने पर उससे पानी चूता है, उसी प्रकार यज्ञाग्नि द्वारा तपती पृथ्वी से जल का स्रोत टपकने लगा। उस जल राशि को समझ देवताओं ने नमस्कार किया। मई नामक नदी है। पृथ्वी पर जो कोई भी तीर्थ है उन सब के जल से उत्पन्न सार रूप नदी मई नदी का जब जल माना जा गया है। मालवा नामक देश से मई नदी उत्पन्न हुई है और दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। उसके दोनों तट पर परम पुण्यमय तीर्थ हैं, वह सबके लिए कल्याणमयी है। पहले तो महानदी मही स्वामी सर्वतीर्थमयी है। फिर जहाँ सरिताओं के स्वामी समुद्र से उनका संगम हुआ है उस तीर्थ के विषय में कहना ही क्या है। काशी, कुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, ताप्ती, पयोपनी, निर्विंध्या, चंद्रभागा, इरावती, कावेरी, सरयू, गंडकी, नैमिषारण, गया, गोदावरी, अरुणा, वरुणा तथा अन्य जो भी 20,600 नदियाँ इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं उन सब से सारतत्व से मही नदी का
जल प्रकट हुआ बताया गया है। पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह मई सागर संगम में भी प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। स्वामी कार्तिकेय का भी इस विषय में ऐसा ही वचन है। यदि तुम लोग किसी एक स्थान में सब तीर्थों का संयोग चाहते हो तो परम पुण्यमय मई सागर संगम तीर्थ में जाओ। मैंने भी पहले बहुत वर्षों तक वहाँ निवास किया है। यहाँ नारद जी के भय से आकर रहता हूँ। मई सागर संगम में नारद जी मेरे पास ही रहते थे। इधर की उधर बातें लगा देने पर उनमें एक विशेष रूप से यह गुण है। इन दिनों राजा मरुत मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं। नारद जी उन्हें मेरा पता अवश्य बता देंगे। यही भय था। यहाँ तो बहुत से दिगंबर साधुओं के बीच उन्हीं के समान बनकर मैं भी रहता हूँ। मरुत से अधिक भयभीत होने के कारण मैं यहाँ गुप्त रूप से निवास करता हूँ। मुझे संदेह नारद पुनः मेरा यहाँ रहना मरुत को बता देंगे, क्योंकि उनकी प्राय ऐसी चेष्टा देखी जाती है। तुम लोग कभी किसी से यह सब न कहना। राजा मरुत यज्ञ की सिद्धि के लिए चेष्टा कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा का भाग अगले वीडियो में सुने। जय शिव गोरक्ष।